हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो आईबीपीएस का जो क्लर्क के साथ साथ पीओ का भी नोटिफिकेशन ऑफिशियली आउट हो चुका है। ऑलरेडी इसके फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो चुके हैं। 20 तारीख से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बारे में सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कितने वैकेंसीज है, कौन से बैंक के वैकेंसीज आने बाकी है, एग्जामिनेशन डेट क्या होगा, कब तक आपका ज्वाइनिंग का डेट होगा या फिर कब तक आपका फाइनल अलॉटमेंट होगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा नोटिफिकेशन के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेन नोटिफिकेशन की। यहाँ पे आपको तीन लिंक नज़र आ रही है। एक जो है आपका एडवर्टाइजमेंट, दूसरा अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। क्या क्या चीज़ें आपको फॉर्म फिलअप करके करने के टाइम पे लगेगी, वो सारी चीज़ें विद डायमेंशन साइज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। उससे पहले हम बात करेंगे मेन नोटिफिकेशन की। इसका भी लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। बाद में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जो लोगों ने इससे पहले एग्जाम दिया है उनको सारी चीज़ें पता ही होंगी। बाकी वैकेंसीज और बाकी सारी चीज़ें आपको, जो भी न्यू एग्जाम अभी इस साल भरने वाले फॉर्म, उनके लिए सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। ओके, तो बात करेंगे आईबीपीएस पीओ का। जो नोटिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुके हैं। पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है वो लगभग यहाँ पे 11 बैंक है जो इस सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली है। कितनी वैकेंसी के साथ, वो डिटेल्स आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में टेंटेटिव शेड्यूल जो है 20 तारीख से 10 तारीख 10 नवंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद में प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए नवंबर में होगा। ओके, नवंबर दिसंबर में आखिरी स्टार्ट में, या फिर नवंबर के दिसंबर में मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाएगा। इसका जो कॉल लेटर है आप नवंबर दिसंबर में इसको डाउनलोड करोगे। इसका जो एग्जाम डेट है वो फिक्स से टेंटेटिवली होता है, लेकिन मोस्टली आईबीपीएस का जो एग्जाम डेट है वो फिक्स होता है। अगर कोई कारण कुछ प्रॉब्लम ना रहा तो आपका 4 दिसंबर और 11 दिसंबर के टाइम पे आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट भी इसका तुरंत 15 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। ओके, या फिर 15 दिन के बाद, मतलब दिसंबर के आखिरी तक आ जाएगा। उसके बाद में आपके जो मेंस के कॉल लेटर है वो आपको जनवरी में मिलेंगे, और जनवरी में ही आपका मेंस का होता है। तो हमेशा याद रखना कि जो भी पुराने बच्चे हैं जिन्होंने दिया या फिर जिन्होंने प्रीलियम नहीं क्लियर किया है, तो प्रीलियम और मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। आपको पहले से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और वैसे भी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं अभी, जैसे कि एसबीआई पीओ का भी है, आईबीपीएस क्लर्क का भी है, उसके बाद में आईबीपीएस पीओ का भी है अभी। तो ये सारे एग्जाम जो है वो सीरीज में है, तो अच्छे से आप प्रिपेयर करो, मेंस के हिसाब से भी प्रिपेयर करो, ताकि जो भी, अगर आपका प्रीलियम सारे ही क्वालिफाई हो जाए, ऐसा ही मैं चाहता हूँ, लेकिन सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन रखो, सेम ही आपको प्रिपरेशन करना है। उसके बाद में जो इसका मेंस है वो होगा आपका तकरीबन जनवरी में। रिजल्ट भी आपका फरवरी तक आ जाएगा। कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू फरवरी 2022, और आपका इंटरव्यू जो है मार्च तक हो जाएगा। अप्रैल में आपके फाइनल अलॉटमेंट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद आपका जो भी पोस्टिंग ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो जाएगा। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहली बात तो आपका एज क्राइटेरिया 20 से 30, बाकी कैटेगरी एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल, पीडब्ल्यूडी 10 साल, एक सर्विसमैन 5 साल। तो इस तरह से आपका जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज के हिसाब से। उसके बारे में अगर आगे आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो भी आपका सिंपली ग्रेजुएशन, ओके, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ओके, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। द कैंडिडेट मस्ट possesses valid mark sheet and degree certificate. He or she is graduate on the day he or she register and indicate the percentage of marks. तो सिंपली ये है कि अपियरिंग वाले नहीं भर सकते। तो ऑलरेडी आपका अगर स्कोर कार्ड आ चुका है, ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आप भर सकते हो इस फॉर्म को। ओके, उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, अगर आपका सीजीपीए वगैरह है तो उसके हिसाब से। और एक चीज़ याद रखना, फ्रैक्शनल में भी वह जो होगा वो आपको पुटअप करने हैं वहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है वो आपका बहुत से जगह पे होता है। यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने सेंटर्स दिया भी। ये डिपेंड भी करता है कि अगर कोविड का कुछ प्रॉब्लम रहा तो ये कैंसल या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है। बहुत से जगह पे अभी ऑनलाइन भी शुरू हो चुका है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। तो आप इसको यस कर सकते हैं अगर जो भी लोग रिजर्वेशन में आते, कैटेगरीज में आते, एस सी एस टीज में आते। उसके बाद में बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न सबको पता ही है कि 3 सेक्शन में इसका प्रीलियम का एग्जाम होता है, इंग्लिश, एप्टी और रीजनिंग।
तीनों के लिए अलग से सेक्शनल कट ऑफ होता है। एसबीआई और आईबीपीएस में एक ही फर्क है कि आपका जो प्रीलियम है उसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है, आईबीपीएस में, एसबीआई में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका सेक्शनल कट ऑफ प्लस आपका ओवरऑल कट ऑफ भी आएगा। 30 35 35 100 मार्क्स, 60 मिनट्स, 20 20 मिनट हर सेक्शन को आपको मिलेंगे। आप उसके बाद में मेंस की बात करें, जो भी बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, सो रीजनिंग आपका 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, इसमें भी 60 मिनट्स। जनरल बैंकिंग या फिर इकोनॉमी अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 40 मिनट्स। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 45 मिनट्स। तो टोटल आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा। 155 क्वेश्चन, 200 आपके मार्क्स। निगेटिव मार्किंग आपका प्रीलियम में भी है, मेंस में भी है, 1/4। उसके बाद में इंग्लिश का जो आपका लेटर राइटिंग इसे जो हम डिस्क्रिप्शन टेस्ट बोलते हैं, 2 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। ओके, और इसमें आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। ओके, तो ये था आपका मेंस और प्रीलियम का। मोस्टली आप प्रीलियम पे अभी ज़्यादा फोकस करो, लेकिन मेंस की पढ़ाई भी साथ साथ करो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा टाइम आपको नहीं देते हैं बीच में। ओके, जो भी आपका एग्ज़ाम होता है प्रीलियम का, रॉन्ग पेनल्टी आंसर्स जो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रॉन्ग आंसर्स के लिए 0.5 1/4 होता है, जो भी मार्किंग आपका स्कीम होगा उसके साथ में। ओके, द करेक्टेड स्कोर ऑब्टेन बाय कैंडिडेट्स डिफरेंशिएशन, तो ये तो सबको पता ही है कि बहुत सारे शिफ्ट में ये एग्जाम होता है, तो हर जगह पे नॉर्मलाइजेशन होता ही है। जो इनका इक्वी परसेंटाइल मेथड का फॉर्मूला है उसके हिसाब से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है। ओके, और स्कोर अप टू 2 डेसिमल तक वो कैलकुलेशन के साथ रखते हैं। बाकी कट ऑफ स्कोर तो आपका मेंस प्रीलियम सारे इसका लगता ही है। उसके बाद में आपका जो है मेंस के बाद वो होता है इंटरव्यू। ओके, खैर वो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जो इंटरव्यू आपका वो 100 मार्क्स का होता है। ओके, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन याद रखो। उसके बाद में 40% आपको होने चाहिए। यू आर कैटेगरी, 35% आपके SC ST। रेशो जो होता है मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू विल बी 80/20। ओके, वेटेज रेशो, इसका मतलब मेंस भी बहुत ज़रूरी है। 20 मार्क का आपका सिर्फ इंटरव्यू होता है, और इन द बेसिस ऑफ द मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू आपका टोटल जो स्कोर होगा उसके हिसाब से मिनट लगेगा। और आपका अलॉटमेंट, क्योंकि आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम पे एक चीज़ और याद रखनी, अगर क्लर्क के आपके फॉर्म फिल किए होंगे तो पता ही होगा कि इसमें आपको डालना पड़ता है सीक्वेंस वाइज, आपका जो है वो रैंक डालने पड़ते हैं, कौन से आपको अप्लाई करने हैं बैंक को, उसके हिसाब से आपको सीक्वेंस देना पड़ता है, उसके हिसाब से ही लास्ट में अलॉटमेंट होता है। तो ध्यान से भरना जो भी आप करोगे। ओके, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन पुटअप कर रहे हो कैटेगरी के साथ, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लगेगी। ओके, ये है इंपॉर्टेंट चीज़। बाद में यस, आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि अप्रैल में ये आपका हो जाएगा, जैसे आपका मेंस और इंटरव्यू आपका हो जाएगा, उसके बाद में आपका अलॉटमेंट वहाँ पे 80/20 की रेशो के हिसाब से हो जाएगा। ओके, उसके बाद में बात करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे क्या लगता है। एडमिट कार्ड, फोटोकॉपी ऑफ आपका जो भी आईडी होगा उसका। ओके, वो सारी चीज़ें आपको लगेगी। ओके, बाकी ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। बाकी आप सैनिटाइज़र वगैरह बॉटल सब लेके जा सकते हो। मास्क ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें तो खैर आपको टाइम पे एडमिट का आएगा तब पता चल जाएगी। ओके, उसके बाद में यस, हाउ टू अप्लाई सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको अप्लाई करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद में सिग्नेचर, आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। ओके, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले ही आप उसको मतलब फॉर्म फिलअप के पहले ही आप उसको स्कैन करके रखो। उसके बाद में आपका हैंड रिटन जो है डिक्लेरेशन भी चाहिए। ओके, और उसको भी आपको स्कैन करके रखना है। वो क्या चाहिए, तो सिंपली आपको आए, उसके बाद आपका नाम और ये सेंटेंस लिखना है एक पेज पे, उसको स्कैन करना है। सिग्नेचर याद रखना कैपिटल लेटर्स में नहीं चाहिए, और थंब भी आपका प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए और प्रॉपरली वो चीज़ दिखनी चाहिए क्लियरली। फीस की बात करेंगे तो 175 फीस है, रुपीज़ फीस है। SC ST PWD और ऑल अदर्स जो OBC UR और EWS भी है उसमें 850 जो है आपको फीस होंगी। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट। बाकी न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ओके, उसके बाद में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब एंड हैंड रिटन नोट आपको चाहिए। ओके, और उसके बाद में आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन, फोन पे, जी पे, बहुत सारे ऑप्शंस इंटरनेट बैंकिंग के हिसाब से। चलन वगैरह की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही आप पे करना, वही आपके लिए सही होगा। ओके, तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाद में हम ये भी देखेंगे कि आपका जो फोटो का साइज है वो कितना होना चाहिए। सो 4.5 से लेके 3.5 सेंटीमीटर तक आपका जो फोटो का साइज है वो होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते टाइम ये चीज़ याद रखना।
उसके बाद में बात करेंगे वैकेंसीज की। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको प्रेफरेंस पूछा जाएगा लास्ट में। तो 11 बैंक है जैसे मैंने बताया, दो बैंक के अभी नॉन रिपोर्टेड है, इंडियन बैंक और पीएनबी, जिसका पीएनबी का मेरे ख्याल से क्लर्क में भी अब तक नॉन रिपोर्टेड है। लेकिन जब तक आपका, अभी खैर बहुत टाइम है, आपका अप्रैल तक ये होना है फाइनल, आपके तब तक वैकेंसीज आ जाते हैं। जो 4135 लगभग इस बार जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हर साल हो जाते हैं। माना कि कुछ सालों से पीओ के वैकेंसी, क्लर्क के वैकेंसी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन वैकेंसीज जो है पीएनबी और अभी इंडियन बैंक के आने बाकी है, वो भी बढ़ जाएंगे लास्ट में। ओके, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी तब इंक्रीज हो जाते हैं ओके लास्ट में। तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ओके, और वैसे भी अच्छी खासी वैकेंसी भी है ओके। उसके बाद में बात करेंगे हम ओके, तो जब भी आप प्रेफरेंस डालना, ध्यान से डालना कौन से बैंक के आप डाल रहे हो, क्योंकि वही आपका अलॉटमेंट होता है, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर, प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे सेंटर है आपके स्टेट वाइज। वैसे ही मेंस के लिए कुछ कम है, लेकिन आपके स्टेट वाइज यहाँ पे अच्छे खासे है। तो उस हिसाब से आपको प्रीलियम और मेंस के दोनों के आपको अभी ही डालने होते हैं, तो ये चीज़ याद रखना ओके जब भी फॉर्म फिलअप करते टाइम पे, क्योंकि बहुत से बच्चे बाद में चेंज करना चाहते हैं, वो नहीं होता है। डायमेंशंस 4.7 cm एंड 3 सेंटीमीटर मैंने ऑलरेडी इमेज का होता है। 20 से 50 के अंदर आपका होने चाहिए साइज। सिग्नेचर लेफ्ट थंब की बात करें, हैंड रिटन की बात करें, सिग्नेचर तो 10 के 20 के बीच में। आपका जो है नेक्स्ट जो है आपका लेफ्ट थंब, वो आपका 20 से 50 और 50 के 100 के बीच में आपका हैंड रिटन नोट होना चाहिए। ओके, सिग्नेचर, हैंड रिटन, डिक्लेरेशन, कैपिटल्स वो लोग कंसिडर नहीं करेंगे, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान से देखना, आप जो भी हैंड रिटन नोट दे रहे हो वो अच्छे से आप वहाँ पे लिखना। ओके, तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आईबीपीएस पीओ ओके। बाकी वैकेंसी इंक्रीज या फिर जो भी चीज़ें इसमें अपडेट आएगा, या फिर बाकी जो भी अलग अलग नोटिफिकेशंस आएंगे रिगार्डिंग एनीथिंग, मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, आपको यही चैनल पे मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ताकि आपको सारे टाइम पे इंटीमेशन मिलता रहे। हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि आपको तुरंत ही वो नोटिफिकेशन आ जाएगा ओके। बाकी इधर स्कैन करने के लिए भी उन्होंने दिया है, जो पीडीएफ का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया, तो आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो साइट को, वहां से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। या फिर सिंपली मैंने दोनों लिंक आपको दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके सिर्फ क्लिक करो और आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में ओके। सो ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करो। बाकी भी रिक्रूटमेंट्स ऑलरेडी मैंने डाल दिए, तो आप जाके चेक कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।